जय श्री राम दोस्तों। तो आज मैं बात करूँगी कि 3 दिन का संकल्प हनुमान चालीसा का कैसे लें। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनना और प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखना, अच्छे से देखना और जैसे बताती हूँ प्लीज़ वैसे करना। आप सभी का जो भी मनोकामना है ज़रूर पूरा होगा। ये बहुत ही अद्भुत चमत्कारी संकल्प है। ओके, तो एक बार आप लोग ज़रूर करना। कोई भी 3 दिन का है, एक बार अगर कोई भी काम नहीं बन रहा हो तो प्लीज़ एक बार मेरे कहने से 3 दिन का संकल्प लेकर ज़रूर करके देखना। तो है क्या, कैसे किया जाता है? तो सबसे पहली बात, आप ये शनिवार या मंगलवार से ये 3 दिन का जो संकल्प है वो कर सकते हो। और हाँ, जैसे और सब संकल्प होता है ना, 7 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का, ये सब संकल्प लेते हैं ना, तो वो आप कभी भी ले सकते हो। कभी भी कभी भी शनिवार से और मंगलवार से स्टार्ट कर सकते हो। और लेकिन ये 3 दिन का संकल्प है ना, ये आप कृष्ण पक्ष में नहीं स्टार्ट करना, ये आप शुक्ल पक्ष में स्टार्ट करना। ओके, एक होता है ना कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो आप ये शुक्ल पक्ष में स्टार्ट करोगे। ओके, क्लियर हो गई। उसके बाद ये आप मंगलवार या शनिवार किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर आप मंगलवार से करोगे तो ज़्यादा मैं मंगलवार से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि सुनती हूँ ना कि मंगलवार का दिन जो होता है वो हनुमान जी को समर्पित होता है, तो मंगलवार से मैं करती हूँ। ऐसे आप शनिवार मंगलवार किसी दिन से कर सकते हो। ओके, दूसरी बात हो गई। अब उसके बाद ये संकल्प आपको नाइट में 9 बजे के बाद करना है। ओके, कब करना है? नाइट में। इसका रीज़न भी है कि बोला जाता है कि हनुमान जी जो है ना, वो दिन भर राम जी के सेवा में लगे रहते हैं। वो नाइट में फ्री होते हैं, तो वो किसी का भी ना जो कोई भी प्रार्थना है वो जल्दी नाइट में किया हुआ पूजा को वो जल्दी सुनते हैं, इसलिए हम लोग नाइट में करते हैं। और नॉर्मली आप लोग देखोगे ना तो सुबह में ऐसे भी जो घर में जो रहते हैं ना, उनको बहुत सारा काम होता है। पूजा पाठ तो लोग करते हैं, लेकिन और भी ये काम है वो काम है, ऐसे है वैसे, और पूजा से ज़्यादा ये सब पर ध्यान चला जाता है कि मुझे ये करना है वो करना है। तो ना नाइट में क्या होता है कि आप सब काम से निश्चिंत हो जाओगे, कोई भी काम आपका पड़ा नहीं रहेगा, सारा काम कर लोगे। उसके बाद आप निश्चिंत से, जब सोने की बारी आती है ना, 9:30 बजे के बाद तो आदमी सोता ही है, तो आप सारा काम कर लो। अगर नहीं भी सोते हो, लेट भी आपके घर में सोना होता है, तो आप 9 बजे तक अपना घर का सारा काम निपटा लो। और उसके बाद जो खाना वगैरह जिसको जो खिलाना विलाना है वो खिला लो। उसके बाद बर्तन वगैरह जो धुलना धुलाना है वो सब कुछ कर लो, निश्चिंत हो जाओ कि मेरे पास अब कोई काम नहीं है। उसके बाद आप नहला धुल के उसके बाद मंदिर को अच्छे से सफाई करो। और मंदिर को अच्छे से सफाई करने के बाद आप एक आसन लो। और ये 3 दिन आप अपना ये आसन, अगर ऐसे तो अपना अपना आसन रखना चाहिए, पर अगर एक ही आसन पे और भी कोई कर रहा है पूजा, तो ये 3 दिन आप ये आसन किसी और को यूज नहीं करने दोगे। ओके, क्लियर हो गई। उसके बाद आप उस आसन पे बैठ जाओ। अगर फूल का व्यवस्था हो सकता है तो कर लो, नहीं हो सकता कोई बात नहीं। मन में दिमाग में ये नहीं रखना कि ये मैं नहीं कर रही हूँ तो कहीं मन में कहीं ये पूरा ना हो, ऐसा कुछ ये मत करना। और हाँ, 3 दिन का संकल्प ले रहे हो ना, तो ऐसे तो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, पर अगर घर में आता है, सब खाता भी है, तो 3 दिन का ये संकल्प ले रहे हो, उसमें आप 5 दिन, कम से कम 5 दिन, एक दिन पहले और एक दिन बाद तक आप नॉनवेज नहीं छूओगे। ओके, हो गई। ऐसे तो 3 दिन का जो ये संकल्प ले रहे हो ना, इसमें आप लहसुन प्याज भी छोड़ सकते हो। कम से कम आप घर में अगर कोई खाता भी है तो आप संकल्प ले रहे हो। देखो, आप कोई भी चीज़ से आदमी परेशान होता है, दुखी होता है, तभी हनुमान जी के पास, भगवान जी के पास जाता है। अब कोई चीज़ पूरा करना चाहते हो तो कम से कम 3 दिन तो लहसुन प्याज छोड़ ही सकते हो ना। अगर नहीं छोड़ सकते हो कोई बात नहीं, दिल में मत रखना, पर अगर छोड़ सकते हो तो आप जो पूजा कर रहे हो तो आप कम से कम 3 दिन लहसुन प्याज नहीं खाना, मेरे हिसाब से। तो क्या है ना, लगता है कि जल्दी हनुमान जी सुनेंगे, जल्दी करेंगे, तो सुनते भी है और जल्दी हो भी आता है। और ये मैंने देखा है, जब कोई भी चीज़ आप सही करते जाओगे ना,
तो आपके दिमाग में रहेगा मैंने सब कुछ अच्छा से किया, हो जाएगा पूरा। अगर उसमें थोड़ा सा भी कोई त्रुटि हो गई ना, फिर आपके दिमाग में खुद ही आने लगेगा कि ये हो गया पता नहीं होगा पूरा, ये हो गया पता नहीं पूरा होगा। तो ऐसे में क्या निगेटिव पहले ही सोचने लगे तो नहीं भी होता है। इसलिए आप सब कुछ अच्छे से करो ताकि खुद भी ये अच्छा से अच्छा फील हो कि ये अच्छा ही होगा, गलत नहीं होगा और सब अच्छा होगा। तो ये आप करो। तो आप आसन पे बैठ गए, उसके बाद फूल वगैरह मंगवा रहे हो तो अगर मंगवा लिए हो तो वो रख लो, अक्षत रख लो। और उसके बाद हाँ, आप 2 जगह जल लो, एक तो जिससे हम संकल्प लेंगे और दूसरा एक हनुमान जी के पास आप ये 3 दिन तक जो लोटकी में जल रखोगे ढक के रख देना हनुमान जी के पास। और ये 3 दिन आप उस जल को मत छूना, एक और गिलास में डालोगे जिससे हम लोग संकल्प वगैरह भी लेंगे। और इस पानी को तीनों दिन तक आप चेंज करोगे, जैसे पूजा किया और इस पानी को, इस जल को आप पौधे वगैरह में डाल सकते हो। ओके। और उसके बाद अक्षत लोगे और सॉरी पहले आप ये दीपक प्रज्वलित करोगे और उसके बाद धूप जलाओगे। और उसके बाद दीपक जब प्रज्वलित करते हैं ना, हम लोग करते हैं, कोई भी करता है नॉर्मली पूजा में भी, तो दीपक के नीचे चावल वगैरह रख देता है ना, कोई भी अन्न होना चाहिए वो रख दो। और उसके बाद एक जल जब लोटकी में डालोगे ना, उस जल लोटकी में आप ये मौली जो धागा आता है वो आप बांध लो। ओके। और उसके बाद आप उस हनुमान जी का पूजा स्टार्ट करने से पहले आप गणेश जी का पहले पूजा कर लो, उनका थोड़ा सा मंत्र वगैरह अगर आता है तो कर लो, नहीं तो ओम गण गणपति नमः इसका जाप 11 बार कम से कम कर लो। और उसके बाद उनको बोलो कि हे गणेश जी, मैं ये संकल्प लेने जा रही हूँ, तो आप प्लीज़ कोई इसमें बाधा नहीं आने देना और अच्छे से ये संकल्प पूरा करवा देना। ओके। आप गणेश जी को बोल दो। उसके बाद आप हनुमान जी को पूजा करने से पहले आप तो संकल्प ले लो पहले, राइट हैंड में अक्षत, फूल और जल डाल के और 1 रुपीज डाल के, और आप संकल्प मतलब अपना नाम, गोत्र, कहाँ रहते हो, ये सारी चीज़ बोल के, और उसके बाद आपका जो संकल्प है वो आप इसमें ये संकल्प किस चीज़ के लिए कर रहे हो वो बोल के, और हे हनुमान जी, मैं ये 3 दिन का संकल्प ले रही हूँ और इस चीज़ के लिए ले रही हूँ, प्लीज़ आप मेरा ये संकल्प स्वीकार करें और ये मनोकामना पूरी करें, या बोल के ये राइट हैंड में जो लोगे इसको आप मतलब लेफ़्ट से राइट की तरफ 3 बार ऐसे 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 करके 3 टाइम करके आप हनुमान जी के पास छोड़ दो। ओके। उसके बाद हाँ सॉरी, एक चीज़ मैं भूल गई बताना स्टार्टिंग में ही आपको, मतलब स्टार्टिंग में बताना भूल गई मैं, ये आप कर लेना। एक ये संकल्प करने के पहले ना आप एक भोजपत्र कोई भी पूजा की दुकान में आपको 5 से 10 रुपया में मिल जाएगा ना, तो आप ले आना। और उसमें या तो रेड पेन से यही संकल्प जो आप लिए हो ना, उसके बाद इस भोजपत्र पे रेड पेन से या फिर चमेली के तेल और हनुमान जी के लिए जो सिंदूर आता है वो सिंदूर मिला के और उस भोजपत्र पर आपका जो मनोकामना है वो लिख दो और उसको फोल्ड करके हनुमान जी के पास रख दो। ओके। और 3 दिन जो आप करो, 3 दिन जब पूरा ये हो जाए तो ये भोजपत्र लेके हनुमान जी के मंदिर में डाल देना, हनुमान जी के पास रख के अपना मनोकामना 3 दिन में पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा है, हनुमान जी की कृपा आप पे बन जाए जल्दी, और नहीं भी हो तो आप जल्दी ही होगा, आप ये करके हनुमान जी के पास रख दो मंदिर में जाके। हाँ, तो ये संकल्प ले लिया आपने। प्रसाद वगैरह आपने हनुमान जी को जो जो चढ़ता है, जैसे बूंदी है, गुरजना है, मतलब लड्डू है, ये सब चीज़ आप अपने अनुसार ये प्रसाद आप लेके डाल दे, चढ़ा देना। और ये आपने अक्षत वहाँ पे डाल दिया हनुमान जी के पास। और उसके बाद क्या करना है, फूल गणेश जी के पास और हनुमान जी के पास डाल दो और उसके बाद चढ़ा दो, सॉरी हनुमान जी, चढ़ा दो। और उसके बाद उसके बाद हनुमान जी का पूजा करने से पहले आप राम स्तुति कर लो
108 बार राम जी का जाप कर लो। माला है तो माला पे कर लो, माला नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे जय श्री राम सीताराम हनुमान ऐसे करके जाप कुछ देर कर लो, कम से कम 2-3 मिनट आप कर लो। और उसके बाद क्या, उसके बाद तीसरे दिन का जो संकल्प है वो स्टार्ट होता है। हाँ, नाइट में 9 बजे अगर टाइम एक बांध लेना, जैसे 9 o'clock में बैठ रहे हो तो तीनों दिन 9 o'clock में ही बैठना है। अगर आप 9:30, 9:10, 9:15 ऐसे बैठ रहे हो तो जितने टाइम में पहले दिन बैठे हो उतने टाइम में आप तीनों दिन बैठोगे। ओके। और ये उसके बाद ये जो आपने राम स्तुति वगैरह किया है, उसके बाद अब पहला दिन 3 हनुमान चालीसा पढ़ोगे। ओके, फर्स्ट दिन 3 हनुमान चालीसा, उसके बाद रामाष्टक। अगर कुछ ऐसा परिस्थिति है जिसके लिए आप कर रहे हो, ऑब्वियसली मतलब जो आप जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हो वो जल्दी पूरा होने के लिए ही कर रहे हो, तो आप 3 बजरंग बाण भी पढ़ लो। और उसके बाद बजरंग बाण पढ़ लिया, उसके बाद आरती वगैरह कर लो। उसके बाद आप प्रसाद उतार लो। एक जो जल है उसको भी पौधे में डाल दो, एक जो हनुमान जी के पास रखा है वो आप वहीं पर रहने दो। ओके, उसके बाद प्रणाम करके आसन के नीचे। हाँ, और जब भी पूजा करते हो ना, ये चीज़ बहुत आदमी नहीं करते हैं, आप जरूर करना। जब पूजा करते हो ना तो आसन के नीचे ओम शुक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः बोल के, और वो जो जल से संकल्प लिए है ना वही जल अपने आसन के नीचे रख के, और उसके बाद उसको प्रणाम करो, फिर उठो। ओके, तो उसके बाद ये पहला दिन का हो गया। अब दूसरे दिन आपको सेम ऐसे ही करना है, बस जो आपने संकल्प लिया है या जो भी बोला है गोत्र वगैरह वो सब नहीं बोलना। बस हनुमान जी के पास बैठो, ये दीपक प्रज्वलित करो, धूप जलाओ। हाँ, जब तक पूजा कर रहे हो तब तक ये दीपक जो है वो प्रज्वलित ही रहना चाहिए, शांत नहीं होना चाहिए। ओके, इस पर ध्यान देना। उसके बाद वैसे ही राम स्तुति और राम जी का नाम जाप कर लो। और उसके बाद पहले दिन आपने 3 हनुमान चालीसा किया है ना, दूसरे दिन आपको 7 करना है। ओके, ये क्लियर हो गई। उसके बाद रामाष्टक, बजरंग बाण फिर से करना है, वैसे ही आरती वगैरह करके वहीं आसन के पास जल जरूर डालना, और ओम शुक्राय नमः, ओम इंद्राय बोल के, ओम इंद्राय नमः बोल के वो जल ऐसे प्रणाम कर लेना, और उसके बाद उठ जाना। ओके, और ये हो गया। और उसके बाद तीसरे दिन फिर ऐसे ही करना है, बस आपको हनुमान चालीसा 11 पढ़ना है। ओके, और वो तीसरे दिन हो गया, आपको 11 पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया वैसे ही। अब ये मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार हो गया। अब शुक्रवार के दिन आप सुबह में उठोगे तो सुबह में वहाँ का पर जब मंदिर साफ करने लगोगे ना तो वहाँ का जल हटाओगे, और जिसके नाम से आप कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो तो खुद उसको पियो, किसी और के लिए कर रहे हो तो जिसके लिए कर रहे हो उसको पिलाओ। अगर जिसके लिए आप कर रहे हो वो नहीं है तो उसके नाम से किसी पौधा वगैरह में आप ये जल को डाल सकते हो। ओके, और ये आपका मनोकामना पूरा हो गया। और ये भोजपत्र जो वहाँ डाले हो उसको मंदिर में रखा। आपका देखना ये मनोकामना आपको मतलब आप देखना बहुत ही जल्दी पूरा होगा। और विश्वास के साथ करना। नॉनवेज वगैरह का बिल्कुल कम से कम 5 दिन बिल्कुल मतलब घर में इस्तेमाल मत करना। आप देखना आपका हर मनोकामना पूर्ण होगा। मैं भी हनुमान जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप जिन लोगों के पास ये वीडियो जाए और वो करे, उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही मैं दूसरा हनुमान जी का वीडियो लेके आऊँगी। और ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सपोर्ट करो गाइज। तो तब तक के लिए जय श्री राम, और मिलती हूँ अगले वीडियो।